हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम जानेंगे कि बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि हमारे सामने इस टाइप से क्वेश्चन होता है, इसको हम बोलते हैं अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन, जिसमें हमें वर्ग मिलेगा और हमारे पास आवर्ती यानी f की वैल्यू मिलती है। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ओनली 2 कॉलम की तालिका बनानी है। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम वर्ग लिखेंगे, सेकंड नंबर कॉलम में हम आवर्ती यानी f की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि जो हमारे पास f की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3, 5, 7, 4, 2। तो सबसे जो वैल्यू है बड़ी कौन सी है, 7 की है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को राउंड कर देंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 7। जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसको बोलेंगे हम f1। इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे f0 और इसको हम बोलेंगे f2। उसके बाद हमें एक यहाँ पे लिखना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी आवर्ती 7 है, जिसका संगत वर्ग, इसका संगत वर्ग कौन सा है, 20 से 30 है। 20 से 30 है। जो हमारा बहुलक का आंसर आएगा वो 20 व 30 के बीच में ही आएगा। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास वर्ग आ जाता है उसके बाद हमें जो बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। बहुलक को हम z के रूप में शो करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लगता है, L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ये हमारे पास क्या हो जाता है, बहुलक का फॉर्मूला। अब जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है इन सब की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले आता है L1। L1 कौन सा होता है, जो हमारे पास वर्ग दे रखा है, इसकी जो पहली ये जो संख्या दे रखी है निम्नतम सीमा बोलते हैं। हमारे पास कितना है, 20। ये हमारे पास L1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद F1 दे रखा है, F1 की वैल्यू कितनी है, 7। f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। फिर f1 हमारे पास दे रखा है, f0 दे रखा है, f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। h का मतलब होता है कि जो आपके पास वर्ग आया है इसका डिफरेंस, उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा घटा देंगे। 30 में से 20 जाएंगे, हमारे पास h की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब देखो, L1 कितना दे रखा है, 20 प्लस f1 का मान दे रखा है 7 माइनस f0 की वैल्यू दे रखी है 5। 2 f1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7 माइनस f0 की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस f2 की वैल्यू दे रखी है 4 और h की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10। 20 प्लस 7 में से 5 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 2। गुणा हम लिख देंगे 10। 2 को 7 से गुणा करेंगे, आएंगे 14। माइनस माइनस जुड़ तो जाते हैं, निशान माइनस का रहता है। 7 और 4 हो जाएंगे 9। 20 प्लस 2 को 10 से गुणा करने पर आते हैं 20। 14 में से 9 गए, आएंगे 5। 20 का 20 प्लस 5 का भाग जाता है 20 में 4 बार। 20 4 कितने हो जाएंगे, 24। तो हमारे जो बहुलक की वैल्यू कितनी आएगी, 24। अब देखो, चेक करो कि जो हमारे पास वर्ग है उसके बीच की वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि जो भी वर्ग आता है उसके बीच में हमारे आंसर आएंगे। तो आज हमने बहुलक को ज्ञात किया है। कौन सी श्रेणी वाला, ये हमारी कौन सी है, अखंडित श्रेणी बोलते हैं। अखंडित श्रेणी, जिसके अंदर हमें वर्ग मिलता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसके 2 कॉलम बनाएंगे,
उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास f की वैल्यू है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो यहाँ पे लिखेंगे, सामने का वर्ग लिखेंगे, फिर हम बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अखंडित श्रेणी से बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाता है। और मैंने समांतर माध्य, माध्यक इसके भी वीडियो बना रखी है। यदि आपने उन वीडियो को देखा नहीं है और देखना चाहते हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहाँ पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।